जिससे लड़ना हो उसके पास रहना पड़ेगा, जिससे लड़ना हो उससे दूर जाना खतरनाक है। दुश्मन आमने सामने संगीने लेके खड़े रहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री पर देखें उनको, वो खड़े। हिंदुस्तान चीन की बाउंड्री पर देखें, वो संगीने लिए खड़े। दुश्मन से दूर जाना खतरनाक है, दुश्मन के सामने ही संगीन लेके खड़े रहना पड़ता है। अगर इस तट से लड़ोगे, बुद्ध ने कहा है, अगर भोग के तट से लड़ोगे तो उस तट पर पहुंचोगे कैसे? लड़ो मत, उस तट पे पहुंच जाओ, ये तट छूट जाएगा, भूल जाएगा, विलीन हो जाएगा। तपस्या अतिक्रमण है, ट्रांसेंडेंस है, द्वंद नहीं, संघर्ष नहीं। तो इस अतिक्रमण के रूप पर हम थोड़े गहरे जाएंगे तो बहुत सी बातें ख्याल हो सकेंगी। एक तो पहले ख्याल ले लें कि अतिक्रमण का क्या अर्थ होता है। आप एक घाटी में खड़े हैं, अंधेरा है बहुत, आप उस अंधेरे से लड़ते नहीं, आप सिर्फ पहाड़ के शिखर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में आप पाते हैं कि आप सूर्य से मंडित शिखर के निकट पहुंचने लगे। वहां कोई अंधेरा नहीं है, घाटी में अंधेरा था। आप घाटी में खड़े ही ना रहे, आपने सूर्य मंडित शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आपने धूप से नहाए हुए शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आप प्रकाश में पहुंच गए, अतिक्रमण हुआ, संघर्ष जरा भी नहीं। जहां आप हैं वहां दो चीजें हैं, आप भी हैं और आपके आसपास घिरा हुआ घाटी का अंधेरा भी है। दो हैं वहां, आप भी हैं, घाटी का अंधेरा भी है। अगर घाटी के अंधेरे से आप लड़ते हैं तो आपको घाटी में ही रहना पड़ेगा। अगर आप घाटी के अंधेरे से लड़ते नहीं, अपने भीतर जो आप हैं उसे ऊपर उठाते हैं, ऊर्ध्वगमन पर चलते हैं, तो घाटी के अंधेरे पर ध्यान देने की ही जरूरत नहीं है। जहां हम खड़े हैं वहां चारों तरफ वृत्तियां हैं भोग की, वो भी हैं, आप भी हैं। गलत त्यागी का ध्यान वृत्तियों पे होता है कि इस वृत्ति को मैं कैसे मिटाऊं। सही त्यागी का ध्यान स्वयं पर होता है कि